दोस्तों, भारत में होने वाले अगले ओडीआई विश्व कप के लिए अब महज 10 महीने का टाइम बचा है। चूंकि विश्व कप भारत में होना है, ऐसे में 2 स्पिनर्स को खिलाना भारतीय टीम की मजबूरी बन जाती है और हो सकता है किसी मैच में हम किसी तीसरे स्पिनर को पार्ट टाइम ऑप्शन के तौर पर भी गेंदबाजी करते हुए देखें। प्राइमरी स्पिनर के रूप में तो टीम के पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन सेकेंडरी स्पिनर के रूप में टीमें ऐसे स्पिनरों को प्रेफर करती हैं जो थोड़ी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। पिछले काफ़ी समय से भारतीय टीम के लिए स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर का रोल रविंद्र जडेजा निभाते आए हैं, लेकिन अभी वो चोटिल हो गए हैं। और क्या होगा अगर वर्ल्ड कप में भी रविंद्र जडेजा चोटिल हो गए तो? ऐसी स्थिति से बचने के लिए चयनकर्ताओं ने अभी से जवाब ढूंढने शुरू कर दिए हैं और अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के रूप में 2 ऐसे स्पिनरों को भारतीय टीम लगातार मौका दे रही है जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्पिनरों की ही तुलना करेंगे और देखेंगे कि अगर जडेजा फिट नहीं हो पाते हैं तो ओडीआई विश्व कप में आप स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में इनमें से किसे खेलता हुआ देख सकते हैं। तो चलिए इन दोनों की तुलना शुरू करते हैं। अगर उम्र की बात करें तो अक्षर पटेल लगभग 29 साल के हो चले हैं, जबकि वाशिंगटन सुंदर अभी महज 23 साल के हैं। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर दोनों ही खिलाड़ी बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। अक्षर पटेल गेंदबाजी भी बाएं हाथ से करते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं अक्षर पटेल, जबकि वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी दाएं हाथ से करते हैं और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। इनके टी20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो लगभग बराबर ही मैच खेले हैं दोनों ने। अक्षर पटेल ने 37 मैच खेले हैं, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 32 मैच खेले हैं। अक्षर पटेल ने इन 37 मैचों में 34 विकेट लिए हैं, जबकि वाशिंगटन सुंदर इसमें काफ़ी पीछे रह गए हैं और 32 मैचों में 26 विकेट ले पाए हैं। अक्षर पटेल का एवरेज भी यहाँ पर बढ़िया है, 25 के एवरेज से विकेट लेते हैं, जबकि वाशिंगटन सुंदर का एवरेज थोड़ा बढ़ गया है, 29 के एवरेज से विकेट लेते हैं। इकोनॉमी इन दोनों ही खिलाड़ियों की 7 साढ़े 7 के बीच में है। अक्षर पटेल की इकोनॉमी 7.5 की है, जबकि वाशिंगटन सुंदर की टी20 इंटरनेशनल में इकोनॉमी 7.34 की रहती है। तो बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं है, लेकिन अभी तक के आंकड़ों में टी20 इंटरनेशनल में अक्षर पटेल का पलड़ा भारी दिखाई देता है। ओडीआई की बात करें तो यहाँ सुंदर के लिए सैंपल साइज काफ़ी छोटा है। अक्षर पटेल ने काफ़ी मैच खेले हैं, 45 मैच अक्षर पटेल ने खेले हैं, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने ओडीआई में महज 11 मैच खेले हैं। अक्षर पटेल ने अपने इन 45 मैचों में 53 विकेट लिए हैं, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने इन 11 मैचों में 13 विकेट लिए हैं। अक्षर पटेल का एवरेज इस दौरान 31 का रहता है, जबकि सुंदर का एवरेज ओडीआई में बढ़िया है, 25 के एवरेज से विकेट लेते हैं। इकोनॉमी अक्षर की थोड़ी सी बढ़िया है, 4.4 की इकोनॉमी है यहाँ पर ओडीआई में, जबकि वाशिंगटन सुंदर की इकोनॉमी 4.7 की है। तो ओडीआई में भले ही वाशिंगटन सुंदर का सैंपल साइज छोटा है, लेकिन इस छोटे से साइज में ही वाशिंगटन सुंदर बाजी मारते दिखाई देते हैं, क्योंकि इकोनॉमी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। बाकी सब चीज़ों में सुंदर ही आगे हैं अभी तक के आंकड़ों में। इन दोनों की लिस्ट है करियर की बात करें, यानी 50 ओवरों के घरेलू मैचों की, जो ज़्यादातर भारतीय पिचों पर ही खेले गए हैं, और सबसे ज़्यादा यही आंकड़े महत्वपूर्ण रहेंगे अगर वर्ल्ड कप को आपको मद्देनज़र रखना है तो। लिस्ट में अक्षर पटेल को काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, 140 मैच खेले हैं, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने महज 60 मैच खेले हैं। अक्षर पटेल ने इन 140 मैचों में 170 विकेट लिए हैं, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 55 विकेट लिए हैं। अक्षर पटेल का एवरेज यहाँ पर बेटर है, 29 का एवरेज से विकेट लेते हैं अक्षर पटेल, जबकि वाशिंगटन सुंदर का एवरेज थोड़ा सा हाई हो जाता है, 32 का एवरेज रहता है लिस्ट ए में। इकोनॉमी भी यहाँ पर अक्षर की ही बेटर है, 4.2 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं अक्षर पटेल लिस्ट ए में, जबकि वाशिंगटन सुंदर की इकोनॉमी यहाँ पर लगभग 4.5 की रही है। तो लिस्ट ए में अगर देखा जाए तो बापूजी अक्षर पटेल का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, और लिस्ट ए और ओडीआई को मिलाकर भी देखा जाए तो अक्षर पटेल ही भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो गेंदबाजी के मामले में आंकड़े भी कहते हैं, और मेरी भी थोड़ी सी राय यही है कि अक्षर पटेल थोड़े से बेटर हैं। लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन अक्सर दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर साधारण ही दिखाई देते हैं, जबकि अक्षर पटेल राइट हैंडर्स के खिलाफ भी एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि हम स्पिन बॉलर्स की नहीं बल्कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं, तो बैटिंग के आंकड़ों को भी यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं बल्लेबाजी में दोनों कितना दमखम रखते हैं। टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो अक्षर ने वही 37 मैच खेले हैं, इनमें 22 बार उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, जबकि सुंदर को अपने 32 मैचों में सिर्फ 12 बार बल्लेबाजी का मौका मिला है।
अक्षर ने इन 22 पारियों में 171 रन बनाए हैं, जबकि सुंदर ने अपनी 12 पारियों में महज 47 रन बनाए हैं। अक्षर का एवरेज यहाँ पर 14 का रहता है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर का एवरेज लगभग 5 का है। अक्षर पटेल की स्ट्राइक रेट यहाँ पर 132 की रहती है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर की स्ट्राइक रेट थोड़ी सी हाई है 142 की, लेकिन महज 47 रन है, इसलिए स्ट्राइक रेट इतना बड़ा महत्व रखती नहीं है यहाँ पर। तो टी20 के आंकड़ों को देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता। सुंदर के आंकड़े बिल्कुल ही साधारण से हैं, क्योंकि सिर्फ 5 का एवरेज किसी गेंदबाज का भी हो जाता है। ऑलराउंडर कहलाने लायक नहीं है यहाँ पर टी20 में इनके बल्लेबाजी के आंकड़े, लेकिन सैंपल साइज भी छोटा सा है और निचले क्रम में आते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है इनके रन और एवरेज के इतना कम रहने की। तो चलिए दूसरे आंकड़ों की तरफ चलते हैं। फिलहाल तो अक्षर पटेल ही बेटर दिखाई देते हैं बल्लेबाजी में भी, अगर टी20 को देखा जाए तो। ओडीआई की बात करें, अक्षर पटेल ने अपने 45 मैचों में 25 पारियां खेली हैं, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने अपने 11 मैचों में 6 पारियां खेली हैं। एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर के लिए सैंपल साइज बहुत छोटा है, 6 पारियों से आप किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देखते हैं दोनों के आंकड़े कैसे हैं। बापू ने 329 रन बनाए हैं यहाँ पर, जबकि सुंदर जी ने 175 रन बनाए हैं 6 पारियों में। अक्षर पटेल का एवरेज रहता है लगभग 19 का, जबकि वॉशिंगटन सुंदर का एवरेज 35 का पहुंच गया है यहाँ पर। ओडीआई में अक्षर पटेल की स्ट्राइक रेट 105 की रहती है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर की स्ट्राइक रेट 80 की रही है अभी तक वनडे इंटरनेशनल में। तो यहाँ पर भी सैंपल साइज छोटा है। सुंदर का एवरेज भले ही ज़्यादा हो गया है, लेकिन सिर्फ 6 मैचों में 1-2 अच्छी पारियाँ भी आपका एवरेज स्काई रॉकेट कर सकती हैं। इसलिए एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर के बारे में राय नहीं बनाई जा सकती बल्लेबाजी में, लेकिन अक्षर पटेल के बारे में कहा जा सकता है कि लगभग डिसेंट बल्लेबाज हैं, गेंदबाजों से बेहतर हैं, लेकिन बहुत अच्छे बल्लेबाज भी अभी तक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अंडर 20 ही एवरेज रहा है इनका बैटिंग में अभी तक, टी20 और ओडीआई दोनों ही तरह के इंटरनेशनल मुकाबलों में। लिस्ट ए में हमें थोड़ा सा बड़ा सैंपल साइज देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इसमें इनके आंकड़े कैसे हैं। अक्षर पटेल ने 140 मैच खेले हैं, पहले ही बताया था। 97 पारियां खेलने को मिले हैं इन 140 मैचों में इन्हें, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने अपने 60 मैचों में 43 पारियां खेली हैं। अक्षर पटेल ने काफ़ी रन बनाए हैं, 2184 रन बनाए हैं, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 780 रन बनाए हैं अपने लिस्ट ए करियर में। अक्षर पटेल का एवरेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, 31 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट भी अक्षर पटेल की लिस्ट ए में बढ़िया रही है, लगभग रनेबल 98 की स्ट्राइक रेट रही है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने अपने 43 मैचों में 780 जो रन बनाए हैं उसमें उनका एवरेज 22 का रहा है, और स्ट्राइक रेट इनकी यहाँ पर भी 80 की ही रही है। तो लिस्ट ए के आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि हाँ, अक्षर पटेल भारतीय कंडीशंस में बेहतर बल्लेबाज हो सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर की अपेक्षा। आईपीएल को भी अगर देखें तो आईपीएल में अक्षर पटेल ने 1000 से ऊपर रन बनाए हैं, जिसमें उनका एवरेज 19 का रहा है, और स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक 128 की रही है। बहुत अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन ख़राब भी नहीं है। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 318 रन बना पाए हैं, एवरेज भी इनका एक बार फिर से वॉशिंगटन से कम रहा है, 14 का एवरेज है आईपीएल में। स्ट्राइक रेट भी कम है, 120 की स्ट्राइक रेट है। तो भले ही खेल देखने में वॉशिंगटन सुंदर थोड़े से फैंसी बल्लेबाज प्रतीत होते हों, लेकिन रिकॉर्ड तो यही बताता है कि अक्षर पटेल बेहतर विकल्प हो सकते हैं। और वैसे करंट फॉर्म भी वॉशिंगटन सुंदर के साथ ही जाती है। फिलहाल सुंदर काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, गेंद और बल्ले दोनों के साथ ही। हाल में ही 50 जड़ा था एक बल्ले के साथ उन्होंने ओडीआई में बांग्लादेश के खिलाफ, जबकि अक्षर पटेल पिछले कुछ मैचों में शांत रहे हैं। लेकिन हमारा काम आंकड़े देने का है, और आंकड़े तो यही कहते हैं कि अक्षर पटेल फ़ायदे दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, और अगर किसी और खिलाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में डालते जाइए।